गुड मॉर्निंग टू ऑल। 8th क्लास, सॉरी। देखिए लेसन नंबर 11 पेज नंबर 40। ये ऊपर के दो पैसेज जो थे आपके हो गए थे, अब ये तीसरा पैसेज है। सानिका गौरवः च किम पश्यतः। सानिका और गौरव क्या देख रहे हैं। देखो पहले इसमें जो है आपका प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया और चतुर्थी विभक्ति यहाँ तक हो गया था। तो प्रथमा विभक्ति का जो कारकार्थ है वो है कर्ता। फिर से एक बार रिवीजन कर रहा हूँ। द्वितीय विभक्ति कर्म, तृतीय विभक्ति करण, करण का मतलब होता है साधन, इंस्ट्रूमेंट, और चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक है। तो संप्रदान किसे बोलते हैं? जिस किसी को आप जो कोई चीज़ दे रहे हो, तो जिसको दे रहे हो उसको संप्रदान संज्ञा आती है, और जब संप्रदान संज्ञा आती है तो उसकी चतुर्थी की जाती है। अभी उसके बाद सानिका गौरवः च किम पश्यतः। सानिका और गौरव क्या देख रहे हैं? सानिका गौरवः च आम्रफलम पश्यतः। सानिका और गौरव दोनों भी आम्रफलम पश्यतः, आम के फल को वह दोनों देख रहे हैं। ये देखो यहाँ पिक्चर है और वह दोनों देख रहे हैं। आम्रफलम इति डैश डैश, आम्रफलम कस्मात् पतति। आम्रफलम वृक्षात् पतति। वृक्षात् इति अपादानम। आम्रफलम इति आया है, बस आम्रफल यह। तो आम्रफलम कस्मात् पतति, उसके बाद आया है कि आम का फल कहाँ से गिर रहा है। तो आम्रफलम वृक्षात् पतति, आम का फल पेड़ से गिर रहा है। वृक्षात् इति अपादानम, और वृक्षात् इसको अपादान कहा जाता है। अभी वृक्षात् जो है वह पंचमी विभक्ति है, और पंचमी विभक्ति का कारकार्थ है अपादानम। अभी अपादानम शब्द का मीनिंग या अपादान संज्ञा किसको आती है ये हम आपको बता रहे हैं, ध्यान देकर आपको देखना है। तो देखिए, और वो ऊपर की जो फिल इन द ब्लैंक्स है क्या, आम्रफलम इति द्वितीया या आम्रफलम इति कर्म, ऐसा लिख सकते हैं वहाँ। अगर आपको लिखना है तो, नहीं लिखना है तो उसको छोड़ दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो आम्रफलम वृक्षात् पतति, वृक्ष से आम का फल गिरता है। वृक्षात् इति अपादानम, अभी अपादानम देखो, अपादान संज्ञा उसकी आती है जब दोनों चीज़ें एक जगह होती है, और वह दोनों चीज़ों से कोई एक चीज़ अगर दूर चली जाती है, तो जिस चीज़ से वह दूर चली जाती है उसकी पंचमी विभक्ति होती है और उसकी अपादान संज्ञा होती है। देखो पहले आम का फल और आम का पेड़ दोनों एक थे, उसके बाद आम का फल उससे नीचे गिर गया पेड़ से, मतलब कौन किससे दूर चला गया, तो आम का फल जो है वह पेड़ से दूर चला गया। पेड़ तो वही है, लेकिन आम का फल टूट गया और नीचे ज़मीन के ऊपर गिर गया। अभी उसको उठाकर कोई कितना भी दूर चला जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कौन दूर गया, तो आम का फल दूर चला गया और आम का पेड़ वही है, तो आम के पेड़ से वह फल दूर चला गया। तो जिससे दूर चला जाता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। तो अपादान संज्ञा जब होती है तब उसकी पंचमी विभक्ति होती है। तो वृक्षात् इति अपादानम, तो वृक्षात् यहाँ अपादान संज्ञा है और उसका कारकार्थ है अपादान, और विभक्ति होती है पंचमी। तो आपको याद रखना है पंचमी विभक्ति की कौन सा कारकार्थ होता है, तो अपादानम। आम्रफलम कुत्र पतति। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम का फल कहाँ गिरता है। आम्रफलम अंगणे पतति, आम का फल अंगण में गिरता है। अंगणे इति अधिकरणम, अंगणे जो है यह अधिकरण है। अधिकरण मीन्स जिसके ऊपर जो कुछ है, तो जिसके ऊपर है उसको अधिकरण संज्ञा होती है। जैसे कि आम का फल आंगन में गिरता है,
तो वो जहाँ गिरता है उसकी सप्तमी, अंगण अंगणे सप्तमी विभक्ति है। अभी दूसरा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको अधिकरण का। देखिए, आसंदिकायां पुस्तकम अस्ति, आसंदिकायां पुस्तकम अस्ति, आसंदिका के ऊपर पुस्तक है, यानी कि चेयर के ऊपर पुस्तक है। तो पुस्तक किसके ऊपर आधारित है या किसके ऊपर है? चेयर के ऊपर है। तो चेयर क्या हो गया? अधिकरण। मतलब जिसके ऊपर जो कुछ डिपेंड है, तो जिसके ऊपर डिपेंड है उसको अधिकरण संज्ञा आती है। ओके, तो अधिकरण। और एक उदाहरण देता हूं आपको दूसरा। पक्षी वृक्ष पर बैठा है, खगः वृक्षे उपविशति, वृक्षे सप्तमी विभक्ति है। हिंदी में अर्थ होता है कि पक्षी पेड़ के ऊपर बैठा है। तो पक्षी का बैठने का आधार क्या है? पेड़ है। तो यहाँ पेड़ की होती है अधिकरण संज्ञा। तो देखिए, जो आधार बन जाता है उसकी अधिकरण संज्ञा हो जाती है। तो देखिए, आज आपको दो ही थे, लेकिन दोनों भी आपको समझ कर लेना है। एक है अपादान और दूसरा है अधिकरण। अपादान भी संज्ञा है, अधिकरण भी संज्ञा है। अपादान संज्ञा की कौन सी विभक्ति होती है? तो पंचमी विभक्ति। और अधिकरण की कौन सी होती है? सप्तमी विभक्ति। अपादान संज्ञा में क्या होता है? दो चीज़ें इकट्ठा जो रहती है, किसी से कौन सी तो एक चीज़ दूर चली जाती है। और अधिकरण में क्या होता है? एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु डिपेंड रहती है। तो अपादान और अधिकरण। देखो अभी, कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम अपादानम अधिकरणम च इत्येते सर्वे वाक्य क्रियापदस्य सहचराः। और ये सब कारकार्थ, ये जो कारक है, तो यह वाक्य में क्रियापद को मदद करने वाले होते हैं। क्योंकि वाक्य में सबसे इम्पोर्टेंट शब्द होता है क्रियापद, और यह सब जो है वह क्रियापद की कुछ ना कुछ मदद करते हैं। ते सर्वे मिलित्वा क्रियां कुर्वन्ति, और वह सब मिलकर क्रिया करते हैं। अतः तानि कारकाणि, तो इसी के कारण उन्हें कारक कहा जाता है। जो क्रिया को मदद करते हैं उन्हें कारक कहा जाता है। देखिए, पेज नंबर 40 हो गया है, पेज नंबर 41 देखते हैं। ये देखिए पेज नंबर 41। अभी कारक और विभक्ति, ये आपको शॉर्ट में एक टेबल दिया है कि प्रथमा विभक्ति कर्ता कारकम, द्वितीया विभक्ति कर्म कारकम, तृतीया करणम, चतुर्थी संप्रदानम, पंचमी अपादान और सप्तमी अधिकरण। ये आपको याद रखना है अच्छी तरह से। ये आपको 8 को भी है, 9 को भी है, 10th को भी है। उसके एग्जाम्पल यहाँ कुछ दिए हैं। रमा गीतम गायती, रमा प्रथमा। तो रमा का अगर आपको कारकार्थ पूछते हैं तो प्रथमा विभक्ति का क्या होता है? कर्ता। तो आपको लिखना है कर्तृकारकम। मधुरा जलम पिबती, जलम द्वितीया, द्वितीया का क्या है? कर्म। तो आपको लिखना है कर्म कारकम। अहम सुधाखंडेन लिखामी, सुधाखंडेन कौन सी विभक्ति है? तृतीया। तो आपको कौन सा का, अगर आपको पूछा जाता है कि सुधाखंड के नीचे अंडरलाइन आती है और आपको पूछा जाता है कि कौन सा कारक है, लिखिए, तो आपको लिखना है कर्ण कारकम। माता बालकाय क्रीडनकम यच्छति, माँ बच्चों को खिलौना देती है। बालकाय चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति का कारकार्थ कौन सा है? संप्रदानम। नृपः रथात अवतरति, राजा रथ से नीचे उतरता है। रथात पंचमी है, पंचमी अपादान। दशरथस्य पुत्रः रामः, दशरथ का पुत्र राम है। षष्ठी संबंध है, षष्ठी कारक में नहीं आती है, इसके कारण कारकार्थ में वहाँ डैश दिया हुआ है। और लास्ट है धेनुः गोष्ठे तिष्ठति, धेनु उनका जो गोठा है वहाँ तिष्ठति यानी कि खड़ी है। और गोष्ठे सप्तमी विभक्ति है, और सप्तमी का अभी बताया आपको कौन सा कारक होता है? अधिकरणम। तो ये टेबल आपको अच्छी तरह से लिखना, हाँ, लर्न भी करना है और लिखना भी है। याद रहे, ये टेबल आपको लिखना है। और ये लेसन में भी आपको इसका डिटेल में अभी तक पहले वीडियो में भी और इस वीडियो में भी आपको दिया है। चलो अभी इसका भाषाभ्यास देखते हैं। एक क्वेश्चन हो जाएगा, एक क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। अधोरेखित शब्दानाम कारकम लिखत माध्यम भाषाया अनुवादम कुरुत च। यह नीचे दिए हुए 8 सेंटेंस है, 9।
तो इन 9 सेंटेंस का भी आपको कारकार्थ लिखना है और उनका जो है आपको अर्थ भी लिखना है। देखो फर्स्ट, आदित्य गीतम गायति, आदित्य गीत गाता है। आदित्य प्रथमा विभक्ति है और प्रथमा विभक्ति का कारक क्या होता है? कर्ता। तो आपको लिखना है कर्तृकारकम। आदित्य गीतम गायति, आदित्य गीत गाता है। इंग्लिश में किस तरह से होता है? आदित्य इज सिंगिंग। सेकंड, बालकाः उद्याने क्रीडन्ति, बच्चे उद्यान में यानी कि गार्डन में खेल रहे हैं। उद्याने कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी। तो सप्तमी विभक्ति का कारकार्थ क्या होता है? अधिकरणम। तो आपको लिखना है उद्याने अधिकरणम। ओके, और उसके बाद लिखना है सेंटेंस का मीनिंग। बालकाः उद्याने क्रीडन्ति, स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन द गार्डन। अहम देवम प्रणमामि, मैं देव को नमस्कार करता हूँ। आई बो डाउन टू गॉड। तो अहम प्रथमा है, प्रथमा का कारकार्थ कर्ता। त्वम छुरिकया फलम कर्तयसि, आप छुरिका मीन्स चाकू से फल काटते हो। छुरिकया तृतीया का कारकार्थ करणम, करण कारकम आपको लिखना है। त्वम छुरिकया फलम कर्तयसि। आर यू यू आर कटिंग अ फ्रूट बाय नाइफ, छुरी से। उल्का अवकाशात पतति, उल्का जो होती है वह आसमान से नीचे गिर रही है। तो अवकाशात पंचमी विभक्ति है, तो पंचमी मीनिंग का अर्थ होता है अपादानम। नेक्स्ट, मुख्याध्यापकः छात्रेभ्यः पारितोषिकाणि यच्छति, मुख्याध्यापक बच्चों को पारितोषिक दे रहा है। पारितोषिक मीन्स अवार्ड, बख्शिश। मुख्याध्यापकः छात्रेभ्यः पारितोषिकाणि यच्छति। छात्रेभ्यः चतुर्थी विभक्ति है, याद रहे। यहाँ ये चतुर्थी में भी आता है और पंचमी में भी आता है, लेकिन यहाँ चतुर्थी है। क्यों? क्योंकि जब यच्छ धातु का यूज होता है तो वहाँ चतुर्थी का यूज होता है। तो छात्रेभ्यः चतुर्थी, और चतुर्थी का संप्रदान कारकम। पारितोषिकानि बख्शीश, अवार्ड। तो ये द्वितीय है और इसका होता है कर्म कारकम। नेक्स्ट, वयम चित्रपटम पश्यामः, हम सब चित्रपट देख रहे हैं। चित्रपटम कर्म है, तो कर्म कारकम की विभक्ति होती है द्वितीया। नेक्स्ट, पितामहः प्रभाते वृत्तपत्रम पठति, पितामह प्रभाते यानी कि प्रातः काल में यानी कि सुबह में वृत्तपत्रम यानी कि न्यूज़पेपर पठति मीन्स पढ़ते हैं। पितामहः प्रथमा है कर्तृकारकम और प्रभाते सप्तमी है अधिकरण कारकम। गिर्यारोहकः शिखरात् यष्टिकाभ्याम अवतरति, गिर्यारोहकः यानी कि गिर्यारोहक शिखरात यानी कि शिखर से यष्टिकाभ्याम यानी कि वो 2 काड़ियाँ रहती है उनकी भागने की, तो वहाँ से वह अवतरति मतलब नीचे आ जाता है। गिर्यारोहक प्रथमा विभक्ति है, तो प्रथमा विभक्ति का अर्थ होता है कर्तृकारकम। शिखरात पंचमी विभक्ति है, अर्थ होता है शिखर से, फ्रॉम द शिखर, और उसका शिखरात पंचमी विभक्ति का होता है अपादानम। और यष्टिकाभ्याम वह साधन है, किसके द्वारा आता है? तो यष्टिका यानी कि उसकी जो 2 लकड़ियाँ होती है उससे यष्टिकाभ्याम होता है तृतीया द्विवचन, और तो इसको लिखना है आपको करण कारकम। तो ठीक है, ये 9 सेंटेंस ही देखते हैं आज के लिए और रुकते हैं यहाँ। थैंक्स, धन्यवाद। अगर आपको कुछ डाउट है इसमें तो आप मुझे पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पहले तख्ता आप याद कर लीजिए और इस शब्दों की विभक्ति देखना है, और जो विभक्ति है उसका कारकार्थ आपको फिक्स यहाँ दिया हुआ है, तो कुछ भी हार्ड नहीं है ये समझने के लिए। लेकिन फिर भी आपको डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।